अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातों को आज की दुनिया से मिला जाए तो क्या नतीजा निकलेगा। आज हम 2026 में खड़े हैं, जहां वक्त ऐसे फिसल रहा है जैसे रेत मिट्टी से निकल जाती है, जहां हक बात कहने वाले कम होते जा रहे हैं और शोर मचाने वाले इमाम बनते जा रहे हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो कोई डर फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक जागती हुई पुकार है, एक ऐसा आईना जिसमें हमें अपनी सूरत खुद देखनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन क़यामत की निशानियों का जिक्र किया था, क्या वो सिर्फ़ किताबों तक सीमित थी या फिर हम आज उन्हें अपनी आँखों से पूरा होते देख रहे हैं। अगर आप सच जानना चाहते हैं, अगर आप आखिरत की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दे। दोस्तों, आज 2026 में क़यामत की सबसे बड़ी निशानियाँ जो पूरी हो गई है, क्या अब इस साल से दुनिया की तबाही शुरू हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पूरी हो गई जिसे आज 2026 में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि हम जितनी जल्दी क़यामत की उन निशानियों के करीब पहुंच गए। यह निशानियां हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें होशियार करने के लिए है। वो हैरत अंगेज़ निशानियां जो आज इस साल में, इस दौर में हकीकत बन चुकी है। आज का ये वीडियो हर मुसलमान के लिए बहुत ख़ास है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, क़यामत की निशानियाँ तस्बीह के दानों की तरह है। जब तस्बीह टूट जाती है तो दाने भी बिखर जाते हैं। आज आपको क़यामत के उन निशानियों के बारे में बताएंगे जो तकरीबन इस दौर में पूरी हो चुकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गामी है कि क़यामत की घड़ी, उसका दिन, उसका साल और उसका सही वक्त सिर्फ़ अल्लाह के इल्म में है, लेकिन उसकी कुछ ऐसी निशानियाँ ज़रूर है कि जब वह ज़ाहिर होगी तो क़यामत की आमद होगी। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी निशानियाँ हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक्त सिमट जाएगा, यानी इतनी तेज़ी से गुज़रेगा, एक साल एक महीने के बराबर, एक महीना हफ्ते के बराबर, एक हफ्ता दिन के बराबर, और दिन घंटे के बराबर, और घंटा आग के शोले के बराबर तेज़ी से गुज़र जाएगा। यहाँ आप इस हदीस पर गौर कीजिए, क्या यह हदीस हमारे इस दौर के तस्वुर को पेश नहीं कर रही। आज देखा जा सकता है कि 2026 हो चुका, पता नहीं चला 2025, 2024, 2023 किस तरह तेज़ी से गुज़र गए। मानो ऐसा लगता है कि कल ही तो जुमा था और आज फिर से जुमा आ गया। फिर आपने इरशाद फरमाया, जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाए तो फिर तुम में कोई खैर बाकी नहीं रहेगी। और आज वह उम्मत मुस्लिमा का हाल है, वो आप सबके सामने है। हर तरफ से दुश्मन हम पर मुसल्लत है। कल ही जो साल गुज़रा है उसमें कितने मुल्क शाम के अंदर तबाही और बर्बादी मची है, वो हम सब देख चुके हैं। इसके बाद आपने फरमाया, जो सबसे बड़ी तब्दीली होगी कि इल्म उठा लिया जाएगा, उलमाए इकराम उठा लिए जाएंगे और जहालत फैल जाएगी। लोग जाहिलों को अपना इमाम और पेशवा मानेंगे, वो खुद तो गुमराह होंगे, औरों को भी गुमराह करेंगे। और आज इस दौर में देखा जा सकता है, वाकई ऐसा ही महसूस होता है जैसे इल्म उठा लिया गया हो, उल्मा उठा लिए गए हो। लोग जाहिलों की ही अपना इमाम और पेशवा बनाए हुए हैं। फिर आपने फरमाया, जब बेटियां माँ को नौकरानी समझेगी
और खुद आराम करेगी और उनसे काम लेंगी तो समझो क़यामत नज़दीक है। और फरमाया, जब बेटे अपने दोस्तों की इज़्ज़त करेंगे और बाप को झिड़कियाँ देंगे, क्या हम इस दौर में इस निशानियों को नहीं देख रहे? फिर फरमाया, मस्जिद के अंदर शोरगुल और दुनिया की बातें होगी। नमाज के शरायत और अरकान का लिहाज करे बगैर लोग नमाज तो पढ़ेंगे, यहाँ तक कि 50 में से एक नमाज भी कबूल ना होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियाँ बयान करते हुए फरमाया, ऊँटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहाना बदन और नंगे पाँव होंगे, वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगी और फ़ख्र करेगी। और आज दुनिया में आसमान से बातें करती हुई इमारतों का यह मुकाबला आम हो चुका है। सऊदी अरब के शहर रियाज में इमारतों का यह मुकाबला तो अपने उरूज पर पहुंच गया। दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनी, तो साथ ही शहजादा बिन तलाल ने जद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया, जिसका काम अभी ज़ोरों शोरों से जारी है। और आज अरब की इमारतें सारे जहान से ऊंची हो चुकी है। दोस्तों, अर्ज़ करने का सिर्फ मकसद यहाँ ये है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई बयान फरमाई थी वो पूरी हो चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक कि मेरी उम्मत के कबाइल मुशरिकीन से ना मिल जाए, और यहाँ तक कि मेरी उम्मत के कबाइल बुतों की पूजा ना करे। आज देख ले कि सऊदी अरब समेत कई अरब देश अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं। सऊदी अरब में तो जो पुराने बुत थे उनको भी अब मंजर आम पर लाने की बात की जा रही है। इज़राइल जिसने लाखों मुसलमानों का नाहक खून बहाया, उससे दोस्ती का हाथ मिलाया जा रहा है और उससे खुफिया मीटिंग की जा रही है, जो कि आज इस दौर में हमने इस निशानी को भी पूरा होते हुए देख लिया। कुछ अर्सा पहले दुबई में एक मंदिर खोला गया था जिसमें बड़े बड़े शेख नज़र आ रहे हैं और बड़ी शान के साथ वो इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। रिवायत में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत का एक दिन दुनिया के 1000 बरस के बराबर होगा। लोग नमाज गारत करने लगेंगे, यानी नमाज़ों का एहतमाम सख्त हो जाएगा, जुल्म आम हो जाएगा। मामूली बातों पर लोग खून रेज़ी करेंगे, ज़रा सी बात पर दूसरे की जान ले लेंगे, दीन बेचकर दुनिया जमा करेंगे। झूठे इंसानों को सच्चा बनाया जाएगा और सच्चे इंसानों को झूठा बनाया जाएगा। लोग जानवरों की खालों के लिबास पहने होंगे, सोना आम हो जाएगा, चांदी की मांग बढ़ जाएगी, गुनाह ज़्यादा हो जाएंगे, जहालत की कसरत होगी, कुरान करीम के नुस्खों को आरास्ता किया जाएगा, उन पर नक्शो निगार बनाए जाएंगे, पिछलों पर लोग लानतें भेजेंगे और उनको बुरा भला कहेंगे। मस्जिद में लोग चिल्लाएंगे, मर्द कम, औरतों की कसरत ज़्यादा होगी। और दोस्तों, ये तमाम अलामतें आज हम इस दौर में, इस सन में अपने आँखों से पूरी होते हुए देख रहे हैं। ये निशानियाँ बताती है कि हम वाकई आखिरी ज़माने के करीब है। बाकी क़यामत कब कायम होगी इसका इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात के पास है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें ऐसे तमाम फितनों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाइए, आमीन। बाकी आपकी इन निशानियों के बारे में क्या राय है और इनमें से आप कौन कौन सी निशानियों को अपनी आँखों से पूरा होते हुए देख चुके हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये तमाम निशानियाँ हमें यह बताने के लिए काफ़ी है कि हम किसी मामूली दौर में नहीं जी रहे। हम आखिरी ज़माने के उस मोड़ पर खड़े हैं जहाँ गफलत बहुत आसान है और होशियार रहना सबसे मुश्किल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तारीख़ नहीं बताई,
साल नहीं बताया, लेकिन हमें तैयारी सिखा दी। आज ज़रूरत इस बात की नहीं है कि हम दूसरों पर उंगलियां उठाएं, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने ईमान, अपनी नमाज और अपने अखलाक को टटोलें। आइए आज इस वीडियो के बाद अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करें, ए अल्लाह हमें फितनों के इस दौर में सही रास्ते पर कायम रख, हमारे दिलों को ज़िंदा ईमान अता फरमा और हमारा खात्मा कलमा तौहीद पर फरमा, आमीन। दोस्तों, आप इन निशानियों में से कौन कौन सी निशानियों को अपनी आँखों से पूरा होते देख चुके हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर करें, शायद यह किसी और को भी नींद से बेदारी का सबब बन जाए। रेहा मरकज़ के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यह बात सिर्फ वीडियो की नहीं बल्कि आखिरत की तैयारी की होती है और अल्लाह के कुर्ब की भी। जज़ाकल्लाहु खैरन।